नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। ये वीडियो है ट्रायल बैलेंस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मेट, रूल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। मीनिंग ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें डेबिट बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं किसी भी अकाउंट या लेजर अकाउंट्स के। कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते कब हैं? अगर हम डेट वाइज देखें तो प्रोसीजर वाइज देखें तो ट्रायल बैलेंस आता है जर्नल और लेजर के बाद। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, बिजनेस कंसर्न में, तो हम सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कास्टिंग। फिर जर्नल के बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्हें डालते हैं लेजर अकाउंट में जिसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद हम सारे लेजर अकाउंट्स को टोटल करके बैलेंसेस निकालते हैं, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस पे आ जाए तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस जो है हम सबसे पहले अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशंस की है हमने उसमें कोई गलती ना हो, एक्यूरेट हो। क्यों? क्योंकि जो भी बिज़नेस कंसर्न अगर बिज़नेस चला रही है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और सबसे फर्स्ट या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करने का। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, मतलब कि जो प्रॉफिट या लॉस निकला है वो कितना एक्यूरेट है, वो किससे पता चलेगा? अगर हमारे बाकी के अकाउंट्स जो हैं एंड डेटाज हैं वो करेक्ट होंगे। और ये करेक्शन हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा एरर्स एलोकेट करने में। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस में हमें पता चल जाता है कि क्या एरर्स आए हैं। क्यों? क्योंकि एक टैली ट्रायल बैलेंस जो होता है जिसका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होता है, तो यानी कि वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट भी है और उसमें कोई एरर नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो वो एरर्स जो है हम डिटेल में जाके पता कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में भी। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, लेजर अकाउंट्स जो हैं हम वो ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से बहुत इजी हो जाता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, क्योंकि जो भी अकाउंट्स हम ट्रायल बैलेंस में रहते हैं, किसी को हम ट्रेडिंग में डालते हैं, किसी को प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं और किसी को बैलेंस शीट में डालते हैं। तो ये इजी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जैसे कि फर्स्ट मीनिंग में ही बता दिया था मैंने कि जो ट्रायल बैलेंस है वो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इसमें डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, फिर भी ये अकाउंट क्यों नहीं है, स्टेटमेंट है। जी, क्योंकि स्टेटमेंट इसीलिए है, इसमें कोई साइड नहीं है, इसमें अमाउंट लिया गया है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसमें सारे अकाउंट्स जो है उनके नेम ट्रांसफ़र करते हैं हम। इसमें हम कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, सब जो अकाउंट्स हैं उन्हें सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट, ये एक स्पेसिफिक डेट को बनता है, चाहे ये क्वार्टरली बना लिया जाए, हाफ ईयरली या एनुअली। ये डेली बेसिस पे नहीं बनता, ना ये वीकली बनता है। थर्ड है ये, इसमें सारे लेजर अकाउंट्स की लिस्ट होती है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस दो तरीक़ों से बनाया जाता है, एक बैलेंस मेथड से, एक टोटल मेथड से। तो आइए देखते हैं बैलेंस और टोटल मेथड होते क्या है। बैलेंस मेथड वो जिसमें हम सिर्फ बैलेंसेस लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट जर्नली डेबिट बैलेंस होता है। कैसे? क्योंकि उसका डेबिट साइड जो होता है वो ग्रेटर होता है और क्रेडिट साइड जो होता है लेसर होता है। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो क्रेडिट साइड निकलता है, तो यानी कि इसका डेबिट बैलेंस हो गया। तो जो बैलेंस निकला है हम वो बैलेंस एज इट इज़ ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये बैलेंस मेथड हो गया। अगर टोटल मेथड की बात की जाए, फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट ले लीजिए। टोटल मेथड में सेल्स अकाउंट का जर्नली क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और डेबिट साइड के अमाउंट कम होते हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ निकलता है? डेबिट साइड निकलता है, इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम इसमें बैलेंस ना लेके हम दोनों साइड टोटल करते हैं।
क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड टोटल करेंगे, और दोनों अमाउंट एज इट इज़ हम डाल देंगे ट्रायल बैलेंस में। डेबिट अमाउंट में डेबिट का अमाउंट सेल्स का, और क्रेडिट साइड में क्रेडिट अमाउंट सेल्स अकाउंट का। तो ये थे हमारे बैलेंस और टोटल मेथड। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। ये 5 चीज़ें हैं इसमें फॉर्मेट में। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 सीरियल्स डालेंगे हम। नेम ऑफ अकाउंट में अकाउंट के नाम डालेंगे। जैसे हमारे कुछ लेजर अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट है, सेल्स है, परचेसेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कमीशन, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे नेम्स के साथ आ जाएंगे यहाँ सेकेंड कॉलम में। फिर थर्ड कॉलम है हमारा लेजर फोलियो। यहाँ पे वो नंबर शो होते हैं जो लेजर अकाउंट में होते हैं। ये कोई कंसर्न की बात नहीं है, इसको हमें फिल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको इसीलिए एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। फिर है डेबिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट में हम वो बैलेंस डालते हैं जिसका डेबिट बैलेंस होता है जिस भी अकाउंट का। क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस डालते हैं इसमें। अगर हम बैलेंस मेथड की बात करें, अगर हम ट्रायल बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, तो कोई भी अकाउंट होगा या तो वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा। दोनों कॉलम कभी भी फिल नहीं होंगे एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात की जाए। वहीं अगर टोटल मेथड लेते हैं हम, तो टोटल मेथड में ये दोनों अकाउंट फिल होंगे। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था मैंने, सेल्स का डेबिट अमाउंट भी हम डालेंगे डेबिट साइड वाला कॉलम में, और क्रेडिट साइड वाला जो कॉलम है उसमें हम क्रेडिट अमाउंट डालेंगे। अब बात कर लेते हैं रूल्स कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या रूल्स हैं। तो ये 3 रूल्स हैं मेन वाले। फर्स्ट है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट्स से बनता है, ना कि सब्सिडरी बुक से। जैसे कि सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो हेल्पिंग बुक्स होती हैं जिनमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इनमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आते हैं। अगर हम ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक से बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे और आधे अधूरे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बताएगा। इसीलिए हम लेजर अकाउंट से बनाते हैं, क्योंकि लेजर अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम हम कर रहे हैं और एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं हम, इसीलिए हमेशा लेजर अकाउंट से ही ट्रायल बैलेंस बनेगा, और वो भी तब जब लेजर अकाउंट्स पूरी तरह से कंप्लीट बैलेंस ऑफ हो चुके हों, टोटल ऑफ हो चुके हों, उसके बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि ट्रायल बैलेंस में रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल तीनों टाइप के अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट वो जो एसेट शो करते हैं, पर्सनल अकाउंट वो जो किसी पर्सन का नाम आइडेंटिफाई करते हैं, किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स हो गए। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन्स आते हों। तो ये तीनों टाइप के अकाउंट्स हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। और थर्ड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसे हम ट्रायल बैलेंस में कभी इंक्लूड नहीं करते, इसको हम फुट नोट में शो करते हैं। फिर आ जाइए लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हमने इतनी अच्छी बातें कर ली ट्रायल बैलेंस के बारे में, तो थोड़ी सी उसकी लिमिटेशंस भी बात कर लें कि ट्रायल बैलेंस इतना अच्छे होने के बाद भी उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो वो पूरी नहीं कर पाता है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस जो टैली ट्रायल बैलेंस है, जिसमें उसका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मैच हो गया, हमने सारे नेम ऑफ अकाउंट्स लिख के सबके बैलेंसेस लिख दिए, एट दी एंड ग्रैंड टोटल किया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टैली हो गए इसमें, बट फिर भी कुछ एरर्स ऐसे हैं जो मिस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया एरर वाइल कास्टिंग मतलब जर्नल एंट्री के टाइम क्या एरर हो गया। सपोज हमें अपने एग्जांपल में एमिली से कुछ कैश मिला है, कुछ कैश रिसीव हुआ है एमिली से, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एमिली अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमें पैसे 500 रुपीज़ मिले हैं, लेकिन हमने एंट्री 200 से कर दी। तो अब यहाँ देखिए कि जो 200 है वो डेबिट भी है और 200 से ही हमने क्रेडिट भी किया है, यहाँ पे 500 का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे ये गलती एलोकेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल है, इसीलिए इस टाइप के एरर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि नेक्स्ट लिमिटेशन है इसमें कि जो टैली ट्रायल बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है, वो भी कोई कंक्लूसिव या एंड प्रूफ नहीं है कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी सही हों, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे हैं जो कि एलोकेट
नहीं हो पाते। हम ट्रायल बैलेंस को फुल प्रूफ नहीं ले सकते। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक प्राइमरी सोर्स हो सकता है एक्यूरेसी चेक करने का कि हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमने की हैं वो सही है कि नहीं, लेकिन हम डिटेल में या एकदम ब्लाइंडली ट्रायल बैलेंस को एक्यूरेट प्रूफ नहीं मान सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें कुछ एरर्स जो है वो अनडिटेक्टेड रह जा सकते हैं। चार टाइप के एरर्स जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, ये एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये उस टाइप के एरर होते हैं जिसमें प्रिंसिपल एंट्रीज जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वही हमने गलत लिखा रहता है। कैपिटल या रेवेन्यू नेचर्स को हमने एक्सचेंज कर दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्नीचर परचेज करके लाए तो हमारी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने फर्नीचर की जगह परचेसेस कर दिया, हमारी एंट्री हो गई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये अमाउंट भी सही बताएगा, कैश कम भी हुआ, तो ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट साइड मैच तो करेगा इसमें, लेकिन इसमें जो हमने गलती करी है वो है कि कैपिटल नेचर के अकाउंट को हमने रेवेन्यू से एक्सचेंज कर दिया, तो इस टाइप के एरर नहीं बता पाएगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। वो एरर्स जो कि एक दूसरे से कंपनसेट हो गए, हमने ए को डेबिट करना था और बी को डेबिट कर दिया, तो ये एरर्स कंपनसेट हो गए, दोनों को ही डेबिट करना था लेकिन हमने अमाउंट एक्सचेंज कर दिए, ये एरर्स भी जो है अनडिटेक्टेड रह जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। देन सेकेंड, एरर ऑफ ओमिशन। ये वो यानी कि हमने फर्स्ट कास्टिंग के टाइम या पोस्टिंग के टाइम ही एरर रिकॉर्ड एंट्रीज जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ये भी एक एरर हो सकता है। जब वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करी तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड कोई मतलब ही नहीं है कैलकुलेट करने का। फोर्थ है एरर ऑफ कमीशन। ये वो एरर हो सकते हैं जो हमने कास्टिंग के टाइम गलती करी हो, पोस्टिंग के टाइम गलती करी हो, ये भी एरर्स अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट, एक टैली ट्रायल बैलेंस कभी ये इंश्योर या इस चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं क्या वो सही बुक में किए हैं, क्या वो सही अकाउंट में किए हैं, या वो सही अमाउंट में किए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें जाके ट्रायल बैलेंस में एक साथ मिलनी है, तो हम उसका नेचर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वो इंटरचेंज भी हो गई हों तो भी हम उसे फाइंड नहीं कर सकते, ये वाले एरर्स। फिर सेकेंड, कुछ एंट्रीज जो हमने पोस्टिंग के टाइम गलत कर दी हो लेजर अकाउंट में, हमने उन्हें गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया हो, गलत साइड में पोस्ट कर दिया हो, या गलत अमाउंट से पोस्ट कर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें भी हम नहीं पता लगा पाएंगे ट्रायल बैलेंस में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।